हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। Friends, thank you so very much each one of you for all the love and support to my channel. तहे दिल से आप सबको धन्यवाद कहती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक करते हो और प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट से मेरी हौसला अफजाई करते हो। यकीन मानिए फ्रेंड्स, दिल को बहुत ही सुकून मिलता है, खुशी होती है ये जानकर कि मेरे वीडियोस आपके जीवन में कुछ काम आ रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ हेल्पफुल हो रहे हैं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल विथ ऑल द हैप्पीनेस ऑफ द वर्ल्ड। मे ऑल योर विशेस कम ट्रू। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर आ गई हूँ और आज की रीडिंग में हम ये जानेंगे कि आने वाले 7 दिनों के अंदर आपके जीवन में क्या कुछ घटने वाला है, कौन सी खुशियां आपको मिलेगी और क्या गाइडेंस आपको यूनिवर्स दे रहे हैं, ईश्वर, ताकि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आप सब रिसीव कर सको, मैनिफेस्ट कर सको। हमेशा की तरह आज की रीडिंग में टाइमलेस के साथ सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंचे, इसे इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और फिर भी इस रीडिंग में बहुत से मैसेजेस ऐसे होंगे कि आपके साथ रेजोनेट नहीं करेंगे क्योंकि वो दूसरों के लिए होंगे, राइट। सो जो भी मैसेजेस आपके साथ रिजोनेट करते हो, सिर्फ उन्हीं मैसेजेस को क्लेम करते हुए रिसीव करिएगा। बाकी मैसेजेस ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, और ज्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच। Thank you, Archangel Michael. Thank you, Divine. Thank you. Solar plexus chakra. Okay. Beautiful. Nurture. Yani embrace. Flee. Detach. Okay. Love abounds. Ace of Cups. 11-1. Okay. आपको फ्रेंड्स दिखते होंगे 11-11 या 111 या इसका साफ मतलब है कि फ्रेंड्स आपके जीवन में ना कोई नई शुरुआत होने जा रही है। ब्यूटीफुल 18 कन्फ्रंट, किसी सच के साथ आपका सामना होगा आपका। ओके, चैलेंजिंग टाइम्स। ओके, इन 7 दिनों में फ्रेंड्स कुछ चैलेंजिंग आपके साथ होने की यहाँ काफी संभावना नजर आ रही है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, हो सकता है कि आप इस रीडिंग को आज ही देखो जिस दिन मैंने पोस्ट की है, या आप कुछ दिन बाद भी देखोगे, या कुछ महीनों बाद जब भी ये आपके सामने आएगी। तो ये जब भी आपके सामने आएगी ना, उन्हीं 7 दिनों के अंदर इस रीडिंग का आपके लिए मैसेज होगा। ओके, तो यहां मैं क्लियरली देख पा रही हूँ फ्रेंड्स कि एट प्रेजेंट, मतलब पिछले कुछ दिनों में आप बहुत ही अंदर से लो फील कर रहे हो, जैसे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है अपने लिए कुछ कहने का, खुद के साथ खड़े रहने का, जानते हुए भी कि लोग आपके साथ गलत कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, लेकिन आप चुपचाप सहते जा रहे हो क्योंकि आपके अंदर हिम्मत नहीं थी। यस, नहीं थी बिल्कुल। अब इन 7 दिनों में फ्रेंड्स आपके अंदर आप पाओगे कि अब वो एक कॉन्फिडेंस जग रहा है, एक ताकतवर खुद को महसूस करोगे। फ्रेंड्स,
आपका जो सोलर प्लेक्सिस चक्रा ब्लॉक था ना, मणिपुर चक्रा, उसकी वजह से आपको खुद की काबिलियत पर भी शक था। और आप खुद जो चाहते थे ना, वो मतलब आपने सोचा कि मुझे खुद के लिए कभी कुछ चाहना नहीं चाहिए, मुझे तो दूसरों के लिए ही सब कुछ सोचना चाहिए, है ना। और आप इन 7 दिनों में पाओगे कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। यस, कि भाई मैं जिनको अपना मानता, जिनको अपना मानती थी, तो वो लोग ही मेरे अपने नहीं हैं। और मैंने एवे उनके लिए अपनी लाइफ में कभी मतलब खुद का साथ नहीं दिया। सोचती कि ठीक है ना, वो अगर ना बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं जो जैसा है उसी में मैं खुश रह लूंगी। फ्रेंड्स, हो सकता है कि आपकी शादी बहुत दिनों से हो चुकी है और बेबी प्लान कर रहे हो, लेकिन कुछ बात नहीं बन रही है। आपने बहुत सारे टेस्ट वगैरह करवाए हैं या कुछ ट्रीटमेंट वगैरह भी आप कर रहे हो, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। और नहीं आता देखकर आप हिम्मत हार जाते और वो ट्रीटमेंट अधूरी छोड़ देते। और शायद अब तो आपके घर वालों ने भी आपसे कह दिया होगा कि भाई कुछ तो होता नहीं, सिर्फ क्यों इतने पैसे बर्बाद कर रहे हो आप, कुछ नहीं होने वाला, आपके नसीब में ये सुख लिखा ही नहीं है। या और आपने मान लिया कि भाई हो सकता है कि मेरे नसीब में ये संतान सुख नहीं है, ठीक है। लेकिन अब कुछ आपके सामने ऐसी परिस्थितियां हो सकता आएगी या कुछ ना कुछ ऐसा आएगा आपके सामने में जिससे कि आपको समझ में आएगा कि नहीं, मेरी लाइफ में वो संतान सुख है। अब संतान सुख प्राप्त करने के लिए जरूरी नहीं कि आपको खुद को ही बेबी को जन्म देना पड़े। आप ट्रीटमेंट ले सकते हो, किसी सरोगेसी मदर का सहारा ले सकते हो, और नहीं तो आप किसी को गोद भी ले सकते हो और उनको अपना नाम दे सकते हो, जो आपको मां कहकर पुकारे, राइट। लेकिन शायद आपके जो फैमिली वाले, जो घर वाले हैं ना, उनको ये बात पसंद नहीं है। शायद उनकी सोच ये भी है कि पता नहीं वो किसका खून हो और बड़ा होकर वो कैसा निकले, या ये भी उनके मन में हो कि भाई ये तो हमारे खानदान का नहीं होगा और फिर वारिस तो वही कहलाएगा, राइट। तो कुछ भी इस तरह की बातें उनके मन में होगी जिसकी वजह से वो लोग रेडी नहीं हो रहे हैं। तो आपके सामने में उनका सच आएगा, वो खुद उनके मुंह से कुछ ऐसी बात बोलेंगे, तो वो सुनकर फ्रेंड्स आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि अरे इनकी सोच ऐसी है। और तब फिर आप ना एक जैसे ना मतलब जिद पकड़ लोगे कि नहीं, बस अब तो मुझे ही कुछ ना कुछ अपने लिए करना होगा, खुद के साथ मुझे न्याय करना होगा। यस, अब तक ये लोग जो आपके ऊपर न्याय कर रहे थे ना, आप सहते आ रहे थे, लेकिन अब नहीं सहोगे आप, बिल्कुल। क्योंकि यहां देख रहे हो आप एस ऑफ कप, यानी कि आपके जीवन में वो प्यार आ रहा है जो सेल्फलेस होगा, निस्वार्थ। यस, और मैं बार बार कहती हूं कि जो बच्चों का माँ बाप से और माँ बाप का जो बच्चों से प्यार होता है ना, वो निस्वार्थ होता है। यस, और ये तो फ्रेंड्स मैंने एक एग्जांपल दिया। हो सकता है कि आप कुछ बिजनेस करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको मतलब ओपोज मिल रहा है परिवार की तरफ से कि नहीं, ये काम आप कर ही नहीं सकते, आपको तो कुछ इसका एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ आपने हर बार पैसे ही बर्बाद किए हैं, तो इस बार हम आपका साथ नहीं देंगे। या ये भी हो सकता है कि आप अनमैरिड हो और किसी को पसंद करते हो, लेकिन परिवार वाले ओपोज कर रहे हैं और आप मान बैठे हो कि नहीं, मुझे उनकी ही बात माननी होगी क्योंकि मैं अपने आप में तो कुछ कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकती। करेक्ट। लेकिन मैंने कहा ना
इन 7 दिनों के अंदर आपका किसी ऐसे सच से सामना होगा जिसमें आपको अपनी ताकत का अंदाजा होगा, और अपने अपनों का भी, कि उनके मन में दरअसल कौन सा सच छुपा है जो वो आपसे छुपाते हैं। आपके मुंह पर कुछ और बोलते हैं कि हम आपका भला चाहते हैं, लेकिन मन में कुछ और होता है। ये सबके लिए नहीं होगा, कुछ एक के लिए ही होगा। और या ये भी हो सकता है फ्रेंड्स कि आपके जो पार्टनर है ना, वो कहीं ना कहीं आपके साथ लॉयल नहीं है, और आप दोनों के वैसे संबंध नहीं है, और उसकी वजह से भी आपको ये सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, तो यहाँ मैंने ये 3-4 सिचुएशंस आपके सामने बयां की है, तो इनमें से ही कुछ एक आपके जीवन में आपके साथ हो सकती है। और यहां मैं साफ देख रही हूं कि अब आप खुद को ना आजाद कर रहे हो। आपने जो खुद को जकड़ रखा था ना, जंजीरों में बांध कर रखा था ना, मतलब लोगों ने जो आपके ऊपर थोपा, आपने मान लिया था ना, तो अब आप खुद को आजाद कर रहे हो, डिटैच हो रहे हो। अब हो सकता है कि ये आप उस रिश्ते से डिटैच हो रहे हो जो रिश्ता आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, आपको डिसीजन लेने में रुकावट पैदा कर रहा है। यस। और ये जो 7 दिन होंगे ना फ्रेंड्स, वाकई में आपके लिए थोड़े से चैलेंजिंग रहेंगे, क्योंकि काफी आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है, क्योंकि अब आप उनकी बातों को, मतलब उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाओगे इन 7 दिनों में। अब आप, जैसे कि आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा अलाइंड हो रहा है, तो अब आपके अंदर ये जो आत्मविश्वास महसूस करोगे ना फ्रेंड्स, तो अब आप खुद के साथ खड़े होंगे कि नहीं, मुझे ये करना है, मुझे ये चाहिए, मैं ये चाहता हूं, मैं ये चाहती हूं। और तब आप जो भी, मतलब आपकी बिलीफ या कोई व्यक्ति या कोई सिचुएशन जो आपके रास्ते की रुकावट बनने की कोशिश करेंगे ना फ्रेंड्स, आप डिटैच हो जाओगे, खुद के साथ न्याय करोगे। अब तक क्या था, आप अन्याय सह रहे थे, करेक्ट। और ये जैसे ही आप कर लोगे ना, यकीनन आपके जीवन में वो प्यार आएगा। अब ये कुछ भी हो सकता है, प्यार किसी व्यक्ति का, प्यार संतान का, या ये भी हो सकता है कि आप जिस रिश्ते में अभी अटके हुए हो उस रिश्ते से निकल जाओ, और आपकी लाइफ में कुछ ऐसे व्यक्ति की एंट्री होगी, भले ही वो, मतलब लाइफ एज अ लाइफ पार्टनर नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी व्यक्ति की एंट्री होगी कि जो आपकी हेल्प करेंगे, आपको मोरल सपोर्ट करेंगे। शायद इस वक्त आपको फ्रेंड्स मोरल सपोर्ट की भी काफी जरूरत है। यस। और यकीनन इन 7 दिनों के अंदर फ्रेंड्स आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आएगा, और ये आपके ये जो व्यक्ति आएंगे ना आपकी लाइफ में, वो आपकी हेल्प करेंगे, आपको समझाएंगे। और शायद यही वो व्यक्ति है जो आपके सामने वो सच लेकर आएंगे जिससे आप अनजान हो अब तक। और ये सच जान लोगे ना फ्रेंड्स, तो आप ना खुद ही पिंजरा तोड़कर खुद को आजाद कर लोगे। अब तक आप अटके हुए हो इसीलिए क्योंकि आपका भ्रम बना हुआ है, लेकिन इन 7 दिनों में फ्रेंड्स आपका भ्रम डेफिनेटली टूटेगा। और जाहिर सी बात है, जब ये भ्रम टूटेगा ना, तो आपके लिए वो सिचुएशन पेनफुल होगी, क्योंकि आप, हो सकता है घर परिवार वालों के साथ आर्ग्यूमेंट करो, या कुछ लोग आपको ओपोज भी करेंगे, आपके फैसले को मानने से इनकार करेंगे, लेकिन आप पीछे नहीं हटोगे। एंड यकीनन आपके जीवन में आपको खुशियां मिलकर रहेगी। नर्चर यानी कि आप अब खुद को सेल्फ लव करने वाले हो, खुद का पालन पोषण करोगे। पहले क्या था, आप दूसरों पर ध्यान दे रहे थे, अब आप खुद की केयर कर रहे हो, खुद का ख्याल रख रहे हो। यस। चलिए फ्रेंड्स, अब हम एनर्जीज भी देखते हैं कि नेक्स्ट 7 डेज में आपकी एनर्जीज कैसी रहने वाली है। थैंक यू सो मच। ओके, ये भी कार्ड आना चाहता है।
यस, ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल, द सन। यस, आपकी सारी परेशानियां खत्म हो रही है। ब्यूटीफुल, लवली। देख रहे हो फ्रेंड्स, ये भी इसी तरह चमक रहा है ना, येलो। और ये भी द सन, लवली। डोर टू वैल्यू। यस, अब आप खुद की वैल्यू करोगे। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। ओ माय गॉड, हॉस्टालिटीज। यस, अब आप ना तलवार उठा रहे हो, खुद का बचाव कर रहे हो। ब्यूटीफुल। वुमन होल्डिंग अ कॉइन। एंड लास्ट कार्ड, एंजाइटी। यस, इस चिंता से आप निकल रहे हो, या अभी जिस दुविधा में हो ना, जिस जिस चीज की चिंता कर रहे हो ना, बाहर निकल रहे हो आप। बॉटम ऑफ द डेक है ऑल टाइड अप। यस, अभी आपको लग रहा है कि भाई ये जो मुझे रीडिंग में बताया जा रहा है ये कैसे होगा। डेफिनेटली होगा फ्रेंड्स। देखिए, अगले 7 दिनों के अंदर ना फ्रेंड्स, आप से मैंने कहा ना, कुछ ऐसा सच का सामना होगा, कुछ ऐसी परिस्थितियां आएंगी और आप खुद आपकी वैल्यू करोगे। और ये भी होगा कि जैसे ही आपको खुद पर यकीन होगा ना, तो बाहर से भी जो लोग आप पर यकीन नहीं करते हैं ना, उसमें से कुछ एक लोग आपके ऊपर यकीन करेंगे, आपका साथ देंगे। ये कोई भी हो सकता है फ्रेंड्स, आपकी कोई भी फैमिली फ्रेंड हो सकती है, कोई आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, जो आपसे कहेंगे कि ठीक है, आपको ये करना है ना, करो, मैं आपके साथ हूं। होता है ना, हम जब भी कोई डिसीजन लेते हैं तो ये सोचते हैं कि इस डिसीजन में मैं अकेला ही हूं, अकेली हूं, तो यदि कोई मुझे सपोर्ट करता तो मेरी हिम्मत बढ़ जाती, या तो आपकी हिम्मत बढ़ेगी, क्योंकि आपको अपने जान पहचान में से या कोई एक लेडी होंगी जो आपको सपोर्ट करेंगी। और आपकी जो चिंता है ना अभी, वो चिंता से आपको मुक्ति मिलेगी। यस, आपकी लाइफ में फ्रेंड्स सुख का सूरज उगने जा रहा है। और आपको याद है, जो राइडर टेरोवेट कार्ड्स होते हैं उसमें द सन, उसमें एक बच्चा भी हमेशा बैठा हुआ रहता है, या घोड़े पर। तो आपको मैंने कहा ना कि आपको संतान सुख जो अब तक नहीं मिला वो मिलेगा, तो मैंने एम ही नहीं कहा था, मुझे इंट्यूशन मिल रही थी। और देखिए यहाँ इस बात की पूर्ति हो गई। और देखिए यहाँ मैंने आपसे कहा था ना, 11 11 11 1 1 हो गया ना, 11 11। तो अब 7 दिनों के अंदर फ्रेंड्स, आपकी लाइफ में डेफिनेटली फॉर श्योर आप कोई ऐसा डिसीजन लोगे जो आपकी लाइफ में ना आपका मतलब आपका जीवन पूरा बदल देगा। यस, देखिए यहाँ भी नंबर 18, यहाँ भी नंबर 18, और 18 यानी नंबर 9, और 9 यानी कि किसी चीज की आप एंडिंग कर रहे हो। यानी आपकी जो चिंता बनी हुई है ना फ्रेंड्स, कि पता नहीं मुझे इस जन्म में ये नसीब में होगा भी कि नहीं, संतान सुख मिलेगा भी कि नहीं, तो वो आप उस चिंता को खत्म कर लोगे। या आप जिनसे शादी करना चाहते हो तो उसके लिए आपको हिम्मत नहीं, तो वो हिम्मत भी आप जुटा लोगे। हो सकता है कि कुछ लोग आपका साथ नहीं देंगे, परिवार वाले, लेकिन आपके परिवार में से ही कुछ लोग आपका सपोर्ट करेंगे। ये लेडी आपका सपोर्ट करेंगी कि जाओ, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा सिमरन जा। मुझे वो सुनाई पड़ रहा है कि ये कोई भी हो सकता है, आपकी बड़ी बहन या आपकी माँ, कोई भी, ये आपको सपोर्ट करेंगे। यस, चलिए फ्रेंड्स, अब कुछ और कार्ड्स भी देखेंगे कि क्या आपको गाइडेंस दे रहे हैं ईश्वर, या थैंक यू सो मच। थैंक यू आर्कएंजल, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। डोंट गिव अप ऑन लव। यस, हार नहीं माननी,
एक बार फ्रेंड सारे कार्ड्स निकाल लो, फिर आराम से समझते हैं। और ये भी 9 नंबर का कार्ड है, 44। यस, यू विल मैनिफेस्ट वॉट यू नीड। अमेजिंग। मतलब इन 7 दिनों में आपको जो चाहिए ना फ्रेंड्स, अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार, वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। लवली, योर वाइब्रेशन इज राइजिंग। यस, इतने दिनों से जो आप इतनी सारी रीडिंग्स देख रहे हो या कुछ ऐसे, मतलब कुछ पढ़ रहे हो ऐसी बुक्स वगैरह, तो उससे आपकी जो मतलब फ्रिक्वेंसी जो हो रखी थी ना, आपके थॉट पैटर्न्स जो लो हो रखे थे फ्रेंड्स, तो वो अब हाई हो रहे हैं। और इसीलिए आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा अलाइंड हो रहा है। ब्यूटीफुल। चेंज इज कमिंग। यस, आपके जीवन में मैंने कहा ना, बदलाव तो फॉर श्योर आ रहा है। द वे फॉरवर्ड इज ओपन। यस, माने आपकी रास्ते की सारी रुकावटें हटा दी गई है। मतलब ईश्वर ने खोल दिया है रास्ता। अब सिर्फ आपको ना एक, वो कहते हैं ना, कदम उठाने की देर है बस, मंजिल मिल जाएगी। हैव नो फियर। ओ माय गॉड। यानी कि फ्रेंड्स, ईश्वर आपसे कह रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चे घबराओ मत, मैं आपके साथ हूं और आपको खुश रहने का पूरा हक है। डरो मत, मैं आपके साथ हूं, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, प्रोटेक्ट करूंगा। बढ़ो, आगे बढ़ो। लोगों ने आपको इतनी जली कटी भी सुनाई है पास्ट में कि आपने ना अपने दिल के दरवाजे को ही बंद कर लिया कि ठीक है, मुझे नहीं चाहिए वो सुख, संतान सुख नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, मैं रह लूंगी ऐसे ही। और जो भी अपनी परिस्थिति है, वहां आपने मतलब हार मानना शुरू कर दिया था। और आप में से बहुत से लोगों ने तो मतलब हार मान ही ली कि शायद मेरी किस्मत ही फूटी हुई है, मेरी किस्मत में वो सुख ही नहीं है। और आपने ये भी मान लिया कि ठीक है, मुझे नहीं करना अपने मनपसंद का काम, जो परिवार वाले कह रहे हैं ना, फैमिली बिजनेस, मैं उस पर ही बैठ जाऊंगा, बैठ बैठ जाऊंगी, शादी कर लूंगी, जिनसे भी ये कह रहे हैं ना घर परिवार वाले। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि अ रिलेशनशिप यू चेरिश कैन बी हील्ड। अलाउ मी टू क्लियर द वे फॉर फॉरगिवनेस सो दैट लव कैन थ्राइव अगेन। यस, यानी कि यहां आपसे यही कहा जा रहा है कि अगले 7 दिनों के अंदर आपने जिस रिश्ते के लिए हार मान ली थी, वो रिश्ता वापस आएगा, बशर्ते आप खुद को माफ करो। कि भाई कोसना ना, कि भाई मेरी किस्मत में शायद ये सुख नहीं है, तो ये जो कोसते हो ना फ्रेंड्स, तो उसकी वजह से भी लाइफ में वो चीज नहीं आपको मिलती। तो खुद को माफ करो, परिवार वालों को, कि ठीक है, वो नहीं समझ रहे हैं, शायद उनमें उतनी मेच्योरिटी नहीं है, इसीलिए वो ऐसा बोल रहे हैं कि वो पता नहीं किसका खून होगा, क्या होगा। लेकिन नहीं, मुझे तो अब ये चाहिए तो चाहिए। तो ये अब आप एक पक्का निश्चय कर लोगे, और ये जैसे ही निश्चय करोगे ना, यकीनन आपकी लाइफ में उनकी एंट्री हो जाएगी, रास्ते खुल जाएंगे फ्रेंड्स, अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार। आप इस वक्त जहां मतलब अटका हुआ महसूस कर रहे हो ना, वहां से निकल जाओगे। आप जो भी पाना चाहते हो ना, वो आपको मिलेगा, बशर्ते आप कोसने की बजाय जो है आपके पास, उन चीजों का शुक्राना करो। यहां आपसे कहा जा रहा है, एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड एज इफ योर प्लान्स हैव ऑलरेडी कम टू पास। ट्रस्ट दैट योर एंजल्स आर ब्रिंगिंग यू द असिस्टेंस यू नीड। यस, आपको ये ईश्वर को मतलब कहना होगा कि हे मेरे मालिक, थैंक यू सो वेरी मच। आप मेरे जीवन में उस व्यक्ति को लाने के लिए जो मेरा साथ देंगे, जो मुझे समझेंगे। यस, भले ही वो इस वक्त आपकी लाइफ में ऐसा कोई नहीं है, लेकिन आप यदि एडवांस में शुक्राना करते हो ना, तो ईश्वर भी फिर मजबूर हो जाते हैं। मैंने कहा ना, यहाँ आपको कोई लेडी आपको सपोर्ट करेंगी,
तो जब आप शुक्राना करोगे ना, तभी उनकी एंट्री होगी। लेकिन जब तक आप सिर्फ अपने नसीब को कोसते रहोगे ना, तब तक कोई व्यक्ति आगे नहीं आ सकता, क्योंकि आप खुद उनके रास्ते की रुकावट बन रहे हो, खुद ब्लॉक कर रहे हो पॉजिटिविटी को वो अपनी लाइफ में आने से। यस। और मैंने कहा ना, इन दिनों आपकी वाइब्रेशन अब हाई होने लगी है, तो उसे मेंटेन रखिए आप। आपके परिवार में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत जली कटी सुना रहे हैं, तो आपका क्या है ना फ्रेंड्स, कि कुछ अच्छी बातें सुनते हो, पढ़ते हो, तो आपकी वाइब्रेशंस हाई हो जाती है। और फिर जैसे ही वो लोग कुछ आपको टोंट मारते हैं, कुछ ऐसी बात बोल देते हैं दिल दुखाने वाली, तो आपके जो भी वाइब्रेशंस उठे होते हैं ना, फिर नीचे आ जाते हैं। या तो यहां आपसे कहा जा रहा है कि दिस इज अ टाइम ऑफ ग्रेट spiritual growth for you. You are evolving to occupy a higher energy frequency. यानी कि आपके जीवन में ये जो चैलेंजिंग टफ टाइम आपके जीवन में जो आया ना, तो उसकी वजह से आपने खुद भी अब महसूस किया होगा कि आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी धीरे धीरे आती जा रही है। तो इसे आपने ना फ्रेंड्स कायम रखना है। मतलब अपनी फ्रीक्वेंसी दूसरों की वजह से लो मत होने दीजिए। आप हायर फ्रीक्वेंसी में बने रहिए कुछ भी करके। और जब भी आपको कोई ऐसी बात करे ना जो आपको लगे कि ये नेगेटिव है, आपको दिल दुखाने की कोशिश कर रहे वो लोग, तो आप हट जाओ वहां से। और कुछ ऐसे रिश्ते भी अगर ऐसे हैं ना जो फालतू के हैं, तो उनसे थोड़ा ना डिटैच हो जाओ। ये करोगे आप, क्योंकि आपको मतलब अब आपकी वैल्यू आप रियलाइज करोगे कि मैं ये सुख प्राप्त करने के लिए इस धरती पर आया हूं, और मुझे भी पूरा हक है। और जब आत्मविश्वास खुद में आता है ना फ्रेंड्स, तभी आप तलवार उठाते हो खुद का बचाव करने के लिए, कि नहीं, किसी भी नेगेटिविटी को मैं नहीं सहूंगा, नहीं सहूंगी। मैं अपनी पॉजिटिविटी से ना छेद दूंगा उस नेगेटिविटी को। चेंज इज कमिंग। आई एम हियर टू गाइड यू थ्रू दिस एक्साइटिंग transformation. This is a time of joyous opportunities. Yes. आप अपनी लाइफ में फ्रेंड्स वो चीज तब तक मैनिफेस्ट नहीं करते जब तक अपने रूटीन में बदलाव नहीं लाते, अपने थॉट प्रोसेस में बदलाव नहीं लाते, अपनी दिनचर्या में बदलाव नहीं लाते। और जब तक आप पुराने मतलब थॉट पैटर्न्स के साथ आगे बढ़ रहे हो या पुराने ही वे में अपनी लाइफ को जी रहे हो, तब तक लाइफ में वही चीजें मैनिफेस्ट होंगी। और मैंने जैसे कि कहा आपसे, देखिए यहाँ 11, यहाँ 1, यहाँ 1, सॉरी यहाँ 1, तो ये जो 11 यानी कि नई शुरुआत। और एंजल्स क्लियरली आपको बता रहे हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपके साथ हूं, डरो मत, चेंज आ रहा है। लेकिन ये चेंज तभी आएगा जब आप खुद रेडी होंगे और अपने अंदर वो बदलाव लेकर आओगे। तभी आप खुद अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करोगे, अपने साथ आप न्याय करोगे। और डेफिनेटली इन 7 दिनों में आप करोगे, क्योंकि आपके रास्ते की रुकावटें हटा दी जा चुकी है। यस, यू आर नॉट ट्रैप्ड, possibilities and opportunities abound. I will guide you to personal and spiritual freedom. Yes. यहाँ आपको मैंने कहा ना कि आपको महसूस होता है कि भाई सब कुछ तो मतलब मैं ऐसी जकड़न में हूं कि कोई रास्ता ही नहीं है। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, आपके रास्ते की सारी रुकावटें हटा दी जा चुकी हैं। आप ट्रैप्ड नहीं हो। आप यदि ट्रैप्ड महसूस करते हो तो वो आपके खुद के विचार है, खुद के लिमिटिंग बिलीफ्स है। आपके सामने में पॉसिबिलिटीज भी आएंगी, अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी, लोग भी आएंगे आगे, लेकिन वो तभी आएंगे जब आप यकीन करोगे कि हाँ, मैंने ईश्वर से प्रार्थना की है, तो ईश्वर कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकालेंगे।
लेकिन आप में से अधिकतर लोग पता है यहाँ क्या करते हो, ईश्वर से प्रार्थना भी करते हो और साथ में ये भी बोलते रहते हो कि मेरे नसीब में तो वो सुख है ही नहीं। तो आप शांत मन से सोचो कि हाउ इज इट पॉसिबल कि ईश्वर आपकी प्रार्थना सुने। जब आप ये कहते हो ना कि ये सुख तो मेरे नसीब में ही नहीं है, मुझे तो कभी भी वो मेरे मन का मिल नहीं सकता, तो फिर कैसे ईश्वर करेंगे आपकी प्रार्थना कबूल। आप एक तरफ तो उनसे ये कहते हो कि मेरी लाइफ में ये खुशियां मुझे मिले और दूसरी तरफ ये कहते हो कि मेरे नसीब में तो वो सुख है ही नहीं। करेक्ट। तो फ्रेंड्स, शांत मन से सोचो और शांत मन से मतलब ये मतलब अपने अंदर लेके आओ कि आपको बोलना क्या है, सोचना क्या है, और वही आप मैनिफेस्ट कर लोगे। और अब तक वही करते आ रहे हो आप जो कह रहे हो ना कि ये मुझे मिलेगा ही नहीं, तो इसीलिए नहीं मिल रहा है। यस। और यहां आपसे लास्ट में ये भी कहा जा रहा है कि आप जिस डर में खुद को मतलब अभी ये जो फील करते हो ना कि ये कदम अगर मैं उठाती हूं तो मुझे तो कोई सपोर्ट नहीं करेंगे, परिवार वाले मेरे अगेंस्ट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपके अगेंस्ट वही लोग होंगे जो लोग आपको प्यार नहीं करते, सिर्फ दिखावा करते हैं। लेकिन जो आपको सही में प्यार करते हैं ना, वो आपका साथ देंगे। यहां आपसे कहा जा रहा है, फियर इज अ ट्रैप ऑफ द ईगो, अलाउ मी टू यूज माई स्वॉर्ड ऑफ लाइफ टू फ्री यू फ्रॉम द डिस्क्वाइटिंग फीलिंग्स होल्डिंग यू बैक। यानी फ्रेंड्स देखिए, यहां भी ना एंजल्स ने तलवार उठा ली है और यहां आपने, यानी अब आपकी लाइफ की कोई नेगेटिविटी टिक नहीं सकती। इन 7 दिनों में आपकी लाइफ से नेगेटिविटी जा रही है, लेकिन इसके लिए यकीन आपको ही करना होगा। एंड बिलीव मी, आपकी लाइफ में सब है जो आप चाहते हो। जस्ट यू हैव टू बिलीव इट। कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई एम अ मजिशियन 1111, या यकीनन फ्रेंड्स ईश्वर आपकी प्रार्थना को ना कबूल करेंगे, बशर्ते आपको यकीन होना चाहिए ईश्वर पर। और एडवांस में ही शुक्राना करिए, ईश्वर का शुक्राना करिए। जिस भी धर्म को आप मानते हो ना, मंदिर जाइए और ईश्वर का शुक्राना करिए। या आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रिजोनेट हुई होगी। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।